डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 के पार्ट्स को सॉल्व किया था और अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 जो है वो मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर x। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं 90% क्वेश्चंस के अंदर जो हम थ्योरम यूज़ करते हैं वो क्या थ्योरम है, वो थ्योरम है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर 90% यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो एंगल किसको, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब जब ये थ्योरम हम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास साइन के साथ जो एंगल है वो है 7x और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x है। तो अगर इसको हमें सेम एंगल बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताना भूल गई थी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हमें क्या करना होता है कि हमें फॉर्म चेक करके बतानी होती है कि ये कौन सी फॉर्म है। लाइक अगर आप यहाँ पे x की जगह पे डायरेक्ट 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो आपको ये चीज़ भी बतानी होती है पेपर के अंदर कि हमारे पास कौन सी फॉर्म, कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, सही है। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर 7x डॉट 7। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो अब ये 7 कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से पहले लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर 7x। तो ये बिल्कुल यही वाला बन गया कि हमारे पास जो एंगल है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जो एंगल साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एज x टेंड्स टू 0 यानी x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो 7x जो है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये होगा 7 एज इट इज़ आया और ये वाली पूरी चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यू कैन से किसके इक्वल भाई, 1 के इक्वल। तो दिस इज़ दी आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइन के साथ जो एंगल है वो है x डिग्री, x के ऊपर है डिग्री। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में सिंपल x है और यहाँ पे भी जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन ये सिंपल x है, नॉट x डिग्री। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम इन दोनों को x डिग्री में कन्वर्ट कर दें या इस x डिग्री को जो है वो हम सिंपल x बना दें। तो जो ज़्यादा आसान मेथड है, और यू कैन से कि जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे कि हम इस x डिग्री को सिंपल x में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हमें अपनी इंटर की एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हम पढ़ा करते थे कि जो हमारे पास 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, वो पाई के इक्वल होता है इन रेडियन। ठीक है, ये हमने इंटर में पढ़ा था। तो इसका मतलब कि मेरे पास जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा पाई बाय 180 के इन रेडियन। ठीक है, और अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए यानी x डिग्री की वैल्यू चाहिए तो x डिग्री के लिए मैं बोथ साइड्स पे x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो x डिग्री की वैल्यू क्या आई, पाई x ओवर 180 इन रेडियन। ठीक है, अब इसको उठा के आप इस x डिग्री की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इस x डिग्री की जगह हम इसकी वैल्यू जो कि पाई x ओवर 180 है वो रखेंगे और डिवाइडेड बाय दिस x। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास जो एंगल है वो एंगल क्या है, वो है पाई x ओवर 180, जबकि मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x है।
तो मैं क्या करूँगी, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखिए पाई बाय 180 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको पहले मैं यहाँ से पाई बाय 180 को क्या कर लेती हूँ, बाहर लिख लूँगी, ठीक है। या मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर मैं डायरेक्ट करूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स ओवर 180, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आया, एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स पाई बाय 180, ये वो पाई बाय 180 जो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये और ये वाली चीज़ तो हमारे पास जो हम थ्योरम यहाँ पे हमने पढ़ा है उसके लिए यूज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो पाई बाय 180 है वो एक कांस्टेंट है, तो हम इसको लिमिट से पहले लिख देते हैं, यानी कि पाई बाय 180, और उसके बाद फिर ये वाली पूरी चीज़ एज इट इज़, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स ओवर 180, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, हम लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यानी कि अगर x जो है वो मेरे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मेरे पास जो पाई x ओवर 180 है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, तो मेरे पास जो पाई बाय 180 है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या आएगी, मेरे पास 1 आएगी। तो दिस इज़ दी आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी मतलब क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगर आपको फॉर्म चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, थीटा की जगह जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। और हमने पिछली वीडियोज़ में ये बात डिस्कस करी थी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो होती है हमारे पास उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आएगा आपके पास साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसकी जगह आप लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप मेंशन भी करें, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, सही है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आया, डिवाइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब ये एक साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। और लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। हमें पता है कि साइन 0 जो है वो इक्वल होता है 0 के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो 0/2 इज़ 0। तो ये आपका आंसर हो गया, सही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है पार्ट 4, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि मेरे पास 0/0 फॉर्म ही बनेगी, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट x की जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात ये है कि यहाँ पर हम अगर देखें तो x टेंड्स टू पाई है, ठीक है, थीटा टेंड्स टू 0 नहीं है, इसलिए जो हमने पीछे थ्योरम यूज़ किया है वो थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सही।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर होता है उसको हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं। सही है, तो हम लिख देते हैं पुट पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। सही है, जब हमने पाई माइनस एक्स को थीटा के इक्वल लिया तो ये जो लिमिट है ना, अब हमें इस लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, इन फॉर्म ऑफ थीटा चेंज करना पड़ेगा। सही, तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो लिमिट है वो क्या है, एक्स टेंड्स टू पाई है। सही है, तो अब आप यहाँ पर इस वाली वैल्यू में जो ये है एक्स है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको मैं 1 बोल देती हूँ और इसको मैं 2 बोल देती हूँ। तो हम कहते हैं फ्रॉम टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन 1। सही है, तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा पाई एज इट इज़ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पाई रखा इज इक्वल्स टू थीटा। सही, तो पाई माइनस पाई इज 0 इक्वल्स टू थीटा, और यू कैन से दैट थीटा अप्रोचेस टू 0। सही, उसके बाद फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस वाली इक्वेशन से 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बनेगी, x बनेगी पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो तमाम वैल्यूज़ आई हैं x की, पाई की और थीटा की, ये मुझे उठा के इस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। लेट्स कॉल इट a, और अगर मैं तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन a है वो क्या बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लिमिट, इसकी जगह ये जो है आपका, इसकी जगह अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज़ थीटा टेंड्स टू 0। थीटा टेंड्स टू 0 साइन एक्स की जगह एक्स की वैल्यू दैट इज़ पाई माइनस थीटा ओवर पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, मेरे पास थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा, ये मेरे पास क्वेश्चन चेंज होके कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सही, अब हमें पता है कि ये जो मेरे पास साइन पाई माइनस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर आपको ये बात नहीं याद तो आपको याद होगा हमने इंटर में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट वो लिखते हैं कि जो हमारे पास वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। ये हमने इंटर में फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो इस पे आप अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के देखें, आपके पास साइन थीटा आंसर में आएगा। ठीक है, तो हम जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बनेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस थीटा की जगह क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, तो आप देखें साइन, ये हमारे पास वही थ्योरम बन गया कि साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए।